हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 5 अगस्त बुधवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से ये जो चीजें चल रही हैं दोस्त, ये जो नया बदलाव आया है, इसके कारण से रिटेलर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं आपको दो चीजें बोलूंगा यहाँ पर। देखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको ना अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो, इसको ज्यादा चिंता मत करो। बस दो नियम लिख लो। पहला नियम, 9:25 से पहले नो ट्रेड। क्या? नो ट्रेड। और 3 बजे के पहले पहले या 3 बजे तक अपनी पोजीशन कट कर देना। कट ऑल ट्रेड, यहां लिख देता हूं मैं, कट ऑल ट्रेड। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना आप, तो बाकी सब कुछ स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है हमने मार्केट को, 10 तरह के इंडिकेटर, 10 तरह की चीजें लगाकर। अभी ये नए अपडेट के कारण जो ये क्लोजिंग आ रही है मार्केट की, वो बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। ठीक है ना, डिटेल में जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा इसको आप अवॉइड करो। ठीक है, और एक बात की ये भी चीज ध्यान रखना कि 9:25 के पहले नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मजबूर हो जाओगे आप लोग। तो 9:25 के पहले नो ट्रेड, 9:15 के बाद 10-15 मिनट मार्केट को रिलैक्स होने दो, मार्केट को अपना एक डायरेक्शन डिसाइड करने दो, देन उसके बाद ही कोई पेपर ट्रेड प्लान करना। और 3 बजे मार्केट में जो भी है, इंट्राडे वैसे ट्रेडर है अपन, कोई अपन होल्डिंग बीटीएसटी तो करते नहीं है। और अगर आप करते हो तो मैं आज से ही मना कर दूंगा कि करने की कोई जरूरत नहीं भाई। वैसे ही बीटीएसटी एक ब्लाइंड गेम होता है, बीटीएसटी सही नहीं होता है एक ट्रेडर के लिए। ठीक है ना, ना जीरो हीरो सही होता है ना बीटीएसटी। ठीक है, तो 3 बजे तक आप किसी भी हालत में अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना, ये दो चीज याद रखना। चलो एक बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा आपको कि आप एक बार इसको ध्यान देना इस बात पर। देखो कल की क्लोजिंग इस जगह पर आई थी, लगभग 24,772-76 के आसपास आई थी। ठीक है, तो 24,800 के आसपास आई थी, लेकिन ओपनिंग जो आई वो इस जगह पर आई थी। और 5 मिनट में, देखो मैं इसको ना एक्चुअल में, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट करता हूं, ये देखना। ठीक है, और 5 मिनट में जो डेटा है वो यहां पर आ गया था। मतलब जो बंदे ने 9:15 पर ट्रेड किया होगा वो तो परेशान हो गया होगा, शायद ऑर्डर लगे होंगे नहीं लगे होंगे, लेकिन 9:20 पर मार्केट ने अपनी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस दे दी थी। ठीक है ना, अब मतलब मान लो यहां पर मार्केट बंद हो रहा है, सडनली एक बड़ी मार्केट की क्लोजिंग पर एक ग्रीन कैंडल आ रही है, मार्केट ओपन हो रहा है इस जगह पर, 5 मिनट में आ रहा है इतनी इस जगह पर, 5 मिनट में 100 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। ठीक है, अब ये चीज ना ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए आपको समय देना पड़ेगा। और आज का भी देख लेना आप, आज की भी देखना। मैं 15 मिनट पर वापस से चार्ट को शिफ्ट करता हूं। ये लगभग जो है ना मेरे दोस्त, ये लगभग यहां से लेके यहां तक 150 पॉइंट के आसपास की बाइंग आई है। कल जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी लगभग 200 पॉइंट की। आज जो ये कैंडल बनी है, ये बनी है लगभग 150 पॉइंट की। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 51 पॉइंट का फर्क है, लेकिन कल की क्लोजिंग भी कोई इसके इर्द गिर्द नहीं आने वाली। और कल भी आपको समय देना पड़ेगा, 9:25 9:30 तक वेट करना, अपने आप आपको एक्यूरेट प्राइस दिख जाएगी। और अगर मार्केट यहां भी कल खुला, ठीक है, अगर मान लो मार्केट अगर कल यहां पर भी खुला, इस जगह खुल गया, इस लेवल पे खुल गया या इस लेवल पे खुल गया, तो आपको 4-5 मिनट में सेटल होते हुए दिख जाएगा। अब यहां पर पता है कंफ्यूजन किस चीज में आएगा, यहां पर कंफ्यूजन आएगा गैप अप और गैप डाउन में। जो ओपनिंग होगी ना उसमें कंफ्यूजन आएगा, फिलहाल में गैप अप और गैप डाउन की कंफ्यूजन रहेगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मार्केट जैसे बेसिकली ये देखो, ये गैप अप ओपन हुआ, ये क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो यहां पर मार्केट ओपन हो गया, तो हम तो ये सोचेंगे ना, एक रिटेल ट्रेडर तो ये सोचेगा कि कल की जो क्लोजिंग थी बस उसी पर मार्केट ओपन हो गया इस जगह पर। लेकिन भाई ये ऑथेंटिकली देखा जाए तो ना ये सही नहीं है।
इसीलिए ना आप अब गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करो। अब मार्केट में 9:25 से पहले कोई भी पोजीशन बनाने के लिए अवॉइड करो, और 3 बजे तक कोई भी आपकी पोजीशन है उसको एग्जिट कर दो, उसको 3 बजे के बाद तक होल्ड करने की कोशिश या होल्ड करना बंद कर दो पूरी तरह से। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। हमें खेलना है बीच में, हमें ट्रेड करना है मार्केट के बीच में। हमें क्या ओपनिंग आ रही है, क्या क्लोजिंग आ रही है, उससे अब कोई मतलब नहीं। देखो ये ज्यादा टाइम का नहीं है, ये लगभग 1 वीक में सेटल हो जाएगा। 1 वीक में कहीं ना कहीं 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज सेटल हो जाएगी, और इस चीज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ नई चीज मिल जाएगी। क्या इसको किस तरह से देखना है, इसका किस तरह से अपने को प्रिडिक्शन करना है इस पर। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी एक ये रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलो देख लेते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। मैं इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दूंगा, वही मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर एक डॉट दिख रहा है, मतलब आज की जो क्लोजिंग आई है वो 24,614 पे आई है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है यहां पर। ठीक है ना, बस अब इसको यहां पर अपन एक लाइन से मार्क कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा नया करना पड़ेगा, ब्लैक लाइन से इसको मार्क कर लेंगे अपन कि भैया यहां पर क्लोजिंग आई है इस प्राइस पर। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो कल के लिए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के लिए, जो कल काम आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखो, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि मार्केट की क्लोजिंग नीचे की तरफ है। ठीक है, क्योंकि कल अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर आ भी गई, गैप अप हो गया, या फिर जहां आज की क्लोजिंग है वहां ओपनिंग आ गई और सडनली 2, 5, 10 मिनट में जो भी सेटलमेंट हो गया, तो इसके आसपास आ जाएगी प्राइस, वरना 1 हफ्ता तो लगेगा इस चीज को समझने में। लेकिन फिर भी हम इस यहां की क्लोजिंग मान के चल रहे हैं, यहां की नहीं मानेंगे अभी। ठीक है ना, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसी को क्लोजिंग मानूंगा। ठीक है, पहला सपोर्ट जो रहेगा, ये अपन इसको ना कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं अब। ठीक है, ठीक है, पहला सपोर्ट जो रहेगा कल के लिए, जहां आज निफ्टी अपने आप को काफी देर तक यहां पर इस प्राइस पर रिस्पेक्ट करके रखा था, वो है 24,430 का, 430 या 440, 24,440 कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,350 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,200 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा इनमें से वो रहेगा 24,450, 430 और 24,350। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के लिए। ठीक है ना, और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है ना, और समय पर लगभग 12 बजे के आसपास 24,350 के आसपास का लेवल टच होता है, तो फिर वहां से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है ना, लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन भी करेंगे हम, अच्छे पेपर ट्रेड भी प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कल 24,430 और 350 आने के जो चांसेस हैं, 24,430 आने के चांसेस तो भाई लगभग 50% है। ठीक है, लेकिन 24,350 आने के चांसेस जो है वो लगभग 30% के आसपास है। बस चलो पहला रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके, तो पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग मान के चल रहा हूं, लगभग जो ये अपना ये वाला लेवल था 24,450 के ऊपर, तो इसलिए मैं रेजिस्टेंस बोलना चाहूंगा इसको। आज की जो ये वाली क्लोजिंग है ना, मैं इसको मान्यता नहीं दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा इसको 24,550 को। 24,550 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कल के लिए। सेकेंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा फिर 24,700 का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,800 का। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, 24,550 आने के जो चांसेस हैं वो वेरी हाई, लगभग 70% तक के चांसेस है। ठीक है, अपसाइड का। ठीक है, 24,550 आ सकता है अगर मार्केट ने ओपनिंग दी और आज जैसी एक रेड कैंडल बनाई, जैसे एक रेड कैंडल बनाई थी तुरंत 5 मिनट में, फिर धीरे धीरे करके ये रेजिस्टेंस तक आ सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस पर उसने अपने आप को साइडवेज कर लिया, या इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैठकर कुछ टाइम तक मार्केट में होल्ड किया इस प्राइस को, तो ऊपर का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। वो लेवल हो सकता है 24,600 और 24,700 तक के लेवल। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सेकंड जो है 24,700, इसके आने के चांसेस लगभग
40% मान लो, और 24,800 इसके आने के चांसेस लगभग 20%। ठीक है, 40% में क्यों बोल रहा हूं कि अगर 24,550 को क्रॉस कर दिया तो 24,600 और 700 के बीच में आ सकता है, 24,600 और 700 के बीच में आ सकता है निफ्टी। ठीक है, और 24,800 के कम चांसेस है क्योंकि बहुत ऊपर की प्राइस है। ठीक है, तो ये मैंने अपना व्यू बता दिया है। कल के लिए भी मैं देखो, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की ऐसी न्यूज नहीं आई है मार्केट में। ठीक है ना, जब मैं ये प्रिडिक्शन वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कल के लिए मैं 70% बुलिश हूं और 30% बेयरिश हूं। लेकिन मैं परसों भी इसी डेटा पर था, लेकिन आज का मार्केट का सेटअप कुछ और था। हमारा सेटअप बना, हमने यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई और टारगेट लेकर जो भी पैसा मिला उसको लेकर हम मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है ना, और एक ट्रेडर का यही कर्तव्य होता है, एक या दो ट्रेड ले, सेटअप पर ट्रेड ले, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से जो भी उसका कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, वो मिले, उसको लेने के बाद मार्केट कहीं भी जाए हमें उसके बाद कोई मतलब नहीं। जो मार्केट को एक लालची की नजरों से देखता है ना, अरे यार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा और रुक जाता तो ज्यादा प्रॉफिट होता, अरे यार ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर आप मार्केट को एक लालची की नजरों से देखोगे तो आप मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट आज मूवमेंट दे रहा है, कल पता चला आपका टारगेट देके वापस रिवर्स हो गया, फिर क्या करोगे, फिर रिग्रेट करोगे, है ना। इसीलिए संतुष्टि रखो। ठीक है ना, जितना भोजन, देखो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड करा है ना कि हम भाई 2,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं देंगे, और हमने डिसाइड करा कि हम 2,000 या 3,000 रुपए लेके चले जाएंगे घर पे, तो भाई इसमें संतुष्ट रहो ना, इसमें संतुष्ट रहो। फिर उसके बाद मार्केट भले आपको 10,000 देने के लिए बैठे, हमें नहीं चाहिए। हम मार्केट में लंबी रेस के घोड़े हैं, हम मार्केट में आज कमाने नहीं आए जो आज ही हमको सारा खाने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर एक छोटा सा मूव कैप्चर किया, हमने जो भी मिला हमको रिजल्ट, टारगेट आया, हमारा प्रॉफिट बुक करा और हम मार्केट से बाहर हो गए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए मेरा कॉन्फिडेंस 70% अपसाइड का और 30% डाउनसाइड का है। चलो अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स पे। एक और चीज मैं बताऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी थोड़ी सी। मैं हमेशा बोलता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं करते हो, तो मैं उन लोगों को यही बोलता था कि यार निफ्टी और बैंक निफ्टी ना बहुत विपरीत चलते हैं, एक जैसे नहीं चलते। इसलिए मैं अब सेंसेक्स में काम करता हूं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। चार्ट का, चार्ट जो बनता है, चार्ट का स्ट्रक्चर जो बनता है सेम बनता है, लेकिन अब इसने भी धोखा दे दिया निफ्टी को, अब इसने भी साथ छोड़ दिया निफ्टी का। देखो अब इसमें भी मूवमेंट अलग हो गए दोस्त, बहुत मूवमेंट अलग हो गए, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब यहां पर भी आपको अगर 15 मिनट पर मैं दिखाऊं आपको, तो कल तो यहां पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिखी थी, यहां पर किसी प्रकार की कोई बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं दिखी थी, लेकिन आज की क्लोजिंग यहां दिख रही है। ठीक है ना, एक्चुअल में एंड ऑफ द टाइम तक 78,250 तक था, 78,250, लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो 78,430 के आसपास की आई है। ठीक है, गद्दारी कर बे, ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाते हैं अपन, इसके इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं दोस्तों। मैं तो क्लोजिंग इसी के इर्द गिर्द मान के चलूंगा, हालांकि क्लोजिंग इतनी ज्यादा नहीं आई है सेंसेक्स की। ठीक है, पर चलो सबसे पहले इंपोर्टेंट सपोर्ट कल के लिए सेंसेक्स में रहेगा 78,250 का, 78,250 का एक सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 77,800 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 77,000 का। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा कल के लिए सेंसेक्स में 78,650 का, दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 79,300 का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 80,000 का। ठीक है, कल के लिए भी मैं 70% मार्केट में बुलिश और 30% मार्केट में बेयरिश हूं। ठीक है, चलो लेवल्स कितने चांसेस है कौन से लेवल आने के, ये देख लेते हैं। देखो नीचे के लिए 78,250, इस लेवल के आने के चांसेस लगभग 70% के आसपास हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। 77,800 आने के चांसेस लगभग 50% है, या उससे भी कम बोल सकता हूं 40%, और 77,000 आने के चांसेस लगभग 20% के आसपास है। चलो ऊपर के लिए देख लेता हूं, मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू बता रहा हूं, मेरी प्रिडिक्शन बता रहा हूं, 78,650 आने के चांसेस जो है वो लगभग 70% है, 79 के आने के लगभग 50% या 50% से ऊपर मान सकते हो, और 80,000 आने के लगभग 20% है। ठीक है दोस्तों, 78,250 का इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूं,
इसको मैं 70 की जगह 60% कर देता हूं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बहुत पास का सपोर्ट है ये, ठीक है ना। अगर मार्केट आएगा लिक्विडिटी वगैरह लेने के लिए, ठीक है, और रिटेलर्स को फंसाने के लिए, तो ये लेवल आने के बाद ऊपर की तरफ वापस जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि 78,250 का जो लेवल है वो इजीली अचीव हो सकता है, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में अगर कोई बड़ी पैनिक या नेगेटिव क्या बोलते हैं, कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए और ओपन क्लोज होते हुए दिख जाएगा, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, ठीक है। जो सेबी का नया नियम आया है दोस्तों, उसके कारण से आपको 1 हफ्ते 10 दिन तकलीफ हो सकती है, उसके बाद सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, वापस से हम पुरानी तरह से काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आपको मैं एक बार और बोल देता हूं कि सुबह 9:25 से पहले नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं, अपने आप पर कंट्रोल रखना। और 3 बजे के बाद कोई ट्रेड एक्टिव नहीं रहना चाहिए आपका। 3 बजे तक आपको ऑल ट्रेड कट, ऑल ट्रेड, सारे ट्रेड कट कर देना आप, ठीक है। बस इस पर ध्यान देना, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर आप ये प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता है, मैं आपको कहीं ना कहीं बताता रहता हूं चीजें। आप मेरे साथ लाइव रहोगे, मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, तो इन चीजों से, ये अनिश्चित चीजों से हम बच सकेंगे और एक दूसरे को बचा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या फिर कोई लर्निंग या प्रेडिक्शन वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, मिलते हैं कल सुबह लाइव में या फिर अगली प्रेडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।